Hi, good afternoon, champions. Good afternoon, guys. How are you? How are you? कैसे हो भाई? All well, all well. तैयारी वैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया बढ़िया चल रही है तैयारी। 2 मिनट वेट करते हैं। नए लोग नए कलेक्टर साहब जुड़ रहे हैं। कलेक्टर्स लोग आ रहे हैं। 2 मिनट देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। इन द मीन टाइम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यार करंट अफेयर्स में गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए कुछ भी जो महिला सशक्तिकरण के लिए होता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे सारे करंट अफेयर तो नहीं मैं कवर कर सकता एक बार ही, बट आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अभी संसद ने क्या किया था, आपकी लेजिस्लेशन में जो विमेन रिजर्वेशन है 33% किया था, है ना। उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, है ना। जैसे कि ये जो आपका रिजर्वेशन है, ठीक है, तो ये किस किस पे लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोकसभा में होगा, है ना, राज्यों की विधानसभा में होगा, है ना। 33% रिजर्वेशन देना होगा। जैसे नया परसीमन आएगा ना, ठीक है, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उधर रहेगा, है ना। राज्यसभा में लागू नहीं है ये। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी रहेंगी, है ना। जैसे कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, है ना, उसके अंदर कितनी फीमेल मेंबर्स थी, कितनी विमेन्स थी, ठीक है, जो कि लगभग लगभग 15 के आसपास थी। समझ रहे हो? ठीक है, उनके नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना। ठीक है, कौन से माह ये बिल था, जैसे 128 बिल था, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना जरूरी है ना। जब ये एक्ट बना, है ना, तो कौन सी माह ये एक्ट है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कूल है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। सो देयर आर पीपल, आई एम स्टिल वेटिंग। ठीक है, हो सकता है नींद नींद आ रही हो, कोई गल नहीं, असा तो स्टार्ट करेंगे। आज तो गर्मी हो गई है, अमृतसर में भी काफी सही सही लग रहा है। सनी आफ्टरनून, ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून है। नहीं नहीं, मंदिर नहीं गया था। एक्चुअली सुबह पूजा करता हूँ तो। हम्म, चलो आज हमने करने थे, क्या करना है, लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियां करनी है अपन ने आज। सो एज ये 2 कोर्स अपने चल रहे हैं, है ना। इंडियन इकोनॉमी में आज से शुरू करूंगा, ठीक है, कल से नहीं कर पाया था, कुछ टाइमिंग का इशू था। ये अपन का चल ही रहा है, ठीक है। ये आपका है 499 रुपीज, ठीक है, दिस इज 299। ये है आपका 299 में, ठीक है। ऑब्वियस है कि ये अभी हम ऑनलाइन ही शुरू करेंगे, लेकिन ये मैं अब जहाँ पे हूँ वहाँ पे हम ऑफलाइन भी इसको शुरू करेंगे। ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, ठीक है। यार 499 फीस है, ठीक है। यू कैन लुक एट द मार्केट, राइट। ये वैसे भी हमने मिनिमम रखी हुई है, और ये इतनी मिनिमम है कि
जो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस है ना, ठीक है, उनको ही कवर करने में सब निकल जाता है। ठीक है, सो अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कहानी है। अभी तो लॉस ही वाला सीजन है, वैसे नो प्रॉफिट नो, हम उस पर बिलीव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है, आज अपन ने करना है क्या, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भू आकृतियां। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, इनमें पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो हमें दो चीजें अभी ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो आपको जो लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, सो उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि एजेंट कौन है। ठीक है, मतलब कारक कौन है। जैसे हम कुछ लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे जहां पे आपकी नदियां होंगी, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स की वजह से लैंड फॉर्म्स बन रहे होंगे। कुछ हम पढ़ेंगे जहां पे आपका ओशन या सी होगा, है ना। कुछ अपन पढ़ेंगे जहां पे विंड होगा। ठीक है, और इनमें आपके दो हो सकते हैं, एक तो इरोजनल होंगे और एक आपके डिपोजिशनल होंगे। ठीक है, तो हम ये लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब एक बात बताओ गाइस, छोटी सी बात है। ये पर्वत है, ठीक है, यहां से जब नदी निकलेगी, यहां से नदी निकल रही है और निकलते निकलते ये तक प्लेन्स में आ गई है। ये आपका माउंटेन्स हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, और ये आपका प्लेन वाला इलाका हो गया, और आगे ये इधर ये तुम्हारा ओशन ओशन है, ये आके गिर रही है। ठीक है, ये किसी नदी का कोर्स है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया और सी पॉइंट हो गया, दिख रहे। तो मुझे एक बात बताओ, जो इरोजनल जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, मान लो कोई रिवर है ना, रिवर ऑब्वियसली ए बी सी, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी फ्लो कर रही है, मतलब इस एरिया में फ्लो कर रही है। तो मुझे बताओ कि इरोजनल किधर रहेगा, मतलब ये कटाव किधर करेगी, जो आपकी लैंड्स हैं, जो आपके माउंटेन्स हैं, उसको कहाँ ज्यादा काटेगी। अगर ये रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा काटेगी कहाँ पे, इरोजन सबसे ज्यादा किधर करेगी। जब ये जो नदी है इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है। थोड़ी सी खुद की पिक्चर छोटी करूं यार, ये बहुत बड़ी दिख रही है। वेट अ मिनट। अब ठीक है, ठीक है, सो नाउ अब ए से जब ये फ्लो कर रही है, ए से लेकर के सी तक जा रही है, ठीक है, तो ये बताओ मुझे कौन से वाले पॉइंट पे इरोजन ज्यादा करेगा। लेट्स सपोज ये कि हाँ कोई पॉइंट मैं बना देता हूँ, ये बना देता हूँ एक्स,
ठीक है, वाई इधर और इधर जेड। तो सबसे ज्यादा इरोजन किधर होगा, मतलब ये इरोजन किधर ज्यादा करेगी? इरोजन तो पता है ना, इरोजन किधर ज्यादा करेगी, कटाव कहाँ ज्यादा करेगी? नदी जब पहाड़ से नीचे उतर रही है, पहाड़ से जब उतर रही है, ये 3 पॉइंट्स आपने देखे, पहाड़ से जब सीधा उतर रही है तो एक्स एक पॉइंट है, और नीचे आ गई है थोड़ी सी तो वाई है, और थोड़ी सी आगे फर्दर चली गई है तो आपका जेड पॉइंट है। तो इरोजन सबसे ज्यादा किधर होगा? करेक्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इरोजन किधर होगा? सबसे ज्यादा इरोजन आपका किधर होगा? इधर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हल्का फुल्का काट सकती है, बट यहाँ पे मेजरली क्या होगा, जो भी ये मलबा लेके आएगी काट के लाएगी वो यहाँ पे ही भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यही तो होगा, मतलब यहाँ तो इरोजन हो रहा होगा, ठीक है, और इधर कहीं पे डिपॉजिट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको इरोजन भी देखने को मिलेगा, डिपॉजिशन भी देखने को मिलेगा, मतलब साथ साथ दोनों दिख रहे होंगे। नदी कुछ काट भी रही है, नदी कुछ, ठीक है, डिपॉजिट भी कर रही है। जो आपका रेट है दोनों का वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपका इरोजनल बहुत ज्यादा होगा, है ना, बहुत 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 ज्यादा होगा डिपोजिशनल के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन जो है ना, हो सकता है कि मतलब कंपेयर करने लायक हो, और इधर आपका डिपोजिशन ज्यादा होगा, डिपोजिशन आपका ज्यादा हो जाएगा इरोजन से। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये समझ आया? ऑफलाइन मंजित मैं यहाँ जहां हूँ वहीं पे ही हमारा प्लान है। ठीक है, तो ऑफलाइन वैसा, ऑफलाइन दिल्ली वाला नहीं, दिल्ली आई की नॉट कम, अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, रूम तो है। ठीक है, सो ये मुझे बताओ कहाँ पे एक्स से लेकर के, ठीक है, वाई जेड इसका कोर्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे कटाव कर रही है? एक्स पे, है ना। डिपोजिशन आपको दिखेगा वाई और जेड पे। तो आपको समझ आ गया ना, अगर मैं सीधा सा एक आपको लेंथ फॉर्म बना के इस तरह से दे दूं, आपको सिर्फ मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूं, भाई ये तुम्हारा कुछ कुछ पहाड़ वहाड़ है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से एक कोर्स है, तो इरोजनल लैंड फॉर्म किधर आपको देखने को मिलेंगे? इधर, इस एरिया में। और यहाँ पे आपको कौन से लैंड फॉर्म दिखेंगे? डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अब ये पिक्चर देखो गाइस, और थोड़े से पार्टिसिपेटिव रहो गाइस। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही हूं इधर।
ठीक है, ये आपकी वी शेप्ड वैली है। ठीक है, पिक्चर दिख रही है सुंदर सुंदर सी, मतलब घूमने जाने का मन कर रहा है ऐसे देख के तो। मतलब कुछ 15-20 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, मतलब सेलफोन नहीं ले जाने का है, बस चुपचाप ऊपर टेंट लगाना है इधर, मतलब इस साइड में, यहाँ जाके टेंट लगा के बैठूंगा मैं। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं, ना यूपीएससी ना कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ बैठे हैं टेंट लगा के। ठीक है, तो आपको सही बोला ही, क्या है, एक वी शेप्ड वैली है। अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, यहाँ पे एजेंट कौन होगा? किसने ये वी शेप्ड वैली बनाई है? एजेंट कौन होगा? मतलब यहाँ पे समुंदर ने आके ये वी शेप्ड वैली बना दी है, या आपकी विंड ने बना दी है ना? किसने बना दी है वी शेप्ड वैली? रिवर ने बना दी, है ना? अब मुझे बताओ, जो रिवर ने ये वैली बनाई है, ठीक है, तो ये कैसे बनाई है? इरोजन से बनाई है, डिपोजिशन से बनाई है, कैसे बनाई है? जो रिवर का जो एक्शन है वो कौन से वाला है? इरोजन है। एक और क्वेश्चन इसी में आता है, ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज तुम्हें और बता दूं। जब रिवर पहाड़ों में होती है ना, ऊपर पहाड़ों में होती है, उसको आप यंग स्टेज बोलते हो। ठीक है, जब वो प्लेन्स में आ जाती है तो उसको आप ओल्ड स्टेज बोलते हो। ठीक है, तो जो इरोजन हुआ है अभी, रिवर ने जो इरोजन किया है, ठीक है, मतलब रिवर में ताकत कब होगी, मतलब पावर इतनी कब होगी कि वो पहाड़ को भी काट दे? यंग स्टेज में होगी या फिर ओल्ड स्टेज में होगी? यंग स्टेज में होगी। तो अब मैं बोलता हूं कि एक वी शेप्ड वैली बोल दिया, उसका क्वेश्चन आ गया कि वी शेप्ड वैली इज, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। वी शेप्ड वैली इज, नंबर 1 erosional landform, number 2 depositional landform, developed at uh, developed by agent in its young stage। ठीक है, नंबर 4 formed by rivers। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए 1 3 4, बी ऑप्शन है 1 2 3, सी है 1 2 3 4, डी है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर होगा इसका? सूरज समझ नहीं आ रहा है क्या आज?
आप बहुत साइलेंट हो। चैतन्य, चैतन्य दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट संगीता। संजना गलत है ये। एज इट इज क्वेश्चन आता है गाइस, और इतना इजी होता है, इतना इजी है। बताओ, इस पे भी गलती कर सकते हो क्या? आप बताओ मुझे। नहीं, इस पे भी गलती हो सकती है। 5 मिनट पहले हमने पढ़ा है। नहीं समझ आया तो प्लीज डू लेट मी नो। वो तो शुक्र है मैंने करा लिया इधर अभी। जब समझ आ गया तो फिर गलती क्यों हो रही है? हम्म? मन कर रहा है। सर क्या हम यूपीपीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हो, बट अब तो डेट निकल गई, आई थिंक एक्सटेंड नहीं हुआ शायद। डेट एक्सटेंड नहीं हुई, भर सकते हो आप। यूपीएससी का भी 14 तारीख से फॉर्म आ गया है, तो वो भी भर सकते हो। मई में एग्जाम है उसका। सब्जेक्ट तो सारे पढ़ाऊंगा मंजीत, बट एक चैलेंज ये है, यू नो इट, कि क्यों कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के हालात लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी हो जाएगा, तो फिर मुझे वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी। बैच तो मैं पूरा करूंगा, बट वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करूंगा उसको। या फिर हो सकता है साल हो ही जाए, क्या पता, यू नेवर नो। सब्जेक्ट वही पढ़ाऊंगा मैं, उतना ही पढ़ाऊंगा सो दैट यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। बाकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो चलेंगी वो इस तरह से चलेंगी कि आपका यूपीएससी भी हो, यूपीएससी ही हो, मतलब हो भी हो, दोनों को कवर करके चलूंगा। ठीक है जी। सूरज, यू देयर? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला वी शेप्ड वैली। ठीक है, वी शेप्ड वैली क्या होती है? जब पानी जो है ना, रिवर जो होती है, ठीक है, रिवर का जो वाटर है, पानी है जो, ठीक है, जब वो बहुत तेजी से बहता है तो वो चट्टानों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसके इरोजन से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है। अरे यार, ये क्या बना दिया पहाड़ की जगह मैंने डब्बा। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई पहाड़ है, ये ऐसे कोई पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से एक रिवर बह रही है। रिवर का पानी नीला नीला बना देते हैं। एक रिवर जो है ना, वो रिवर ऐसे करके कहीं से बह के इधर आ रही है। ठीक है, अब रिवर बहुत तेज होती है, आपको पता है। वो क्या करेगी, इसको काटना शुरू कर देगी। ठीक है, इसको काटना शुरू कर देगी। जब इसको काटना शुरू कर देगी, कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या आप देखोगे, जब ये कट जाएगा ना, ठीक है, ये सारा निकल के भाग जाएगा, है ना। फिर आपको क्या दिखेगा, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा पानी की वजह से, ये वाला, है ना। तो आपको कुछ टाइम पे क्या दिखेगा, ये
कुछ पहले क्या था, ऐसे ऐसे बह रही थी वो। पहले क्या किया था उसने, थोड़ा सा हल्का सा चीरा सा मारा था, ठीक है, वो धीरे करके बढ़ता रहेगा। बढ़ने से क्या होगा, इसकी साइड की जो दीवारें थी ना, ये वाली, ये भी कमजोर हो जाएंगी, ये भी इसी के अंदर गिर जाएंगी। तो आपको एक टाइम पे देखेगा कि पूरा इस तरह से डेवलप हो गया। ठीक है, ये होती है वी शेप्ड वैली। ये कहाँ का फीचर है, कैसा फीचर है? एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म है ये, एक तो ये क्या है, हाथ में उठा लो यार ये। एक तो आपका ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। दूसरा, रिवर जो होती है अपनी यंग स्टेज में बनाती है, ठीक है। तीसरा, कौन बनाता है? रिवर। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। गॉर्ज। मैं आपको जरा गॉर्ज की तस्वीर दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हारी जान पहचान हो जाए गॉर्ज के साथ। किधर गया? यार कॉपी नहीं हुआ शायद। अब हो गया, दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये आपको क्या दे रही है? वी शेप्ड वैली दिख रही है क्या आपको, बताओ? ये कोई वी शेप्ड वैली दिख रही है आपको? नहीं ना। अब आपको ये कैसा दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे? क्या दिख रहा है ये? यू शेप्ड, ठीक है। सो ये इस तरह की जो वैलीज होती है ना, यू शेप्ड, इनको हम एक चीज और बोलते हैं, एक चीज इनका और नाम है गॉर्ज, ठीक है। अब ये पहली चीज तो है कि एजेंट कौन सा है, ठीक है। अभी तो आपको नदी बहती हुई दिख रही है नो यूजुअली, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये रिवर ही है। लेकिन ये हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल करंट जो होता है ना, ठीक है, जो हमारा कन्वेक्शनल करंट आपने देखा था, कन्वेक्शनल करंट देखा था ना हमने मेंटल में, है ना, नीचे से ऊपर जा रही है ना, प्लेट को इधर इधर मोड़ देती थी, हो रहा था ना। जब ये समुद्र में होता था तो उसको क्या हो रहा था, उनका एक नया फ्लोर बन जाता था। बट जब लैंड पे हो रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ना, ये एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट इधर चली गई, तो यहाँ पे क्या वैली, वैली बन जाती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये दो तरह से बन सकती है, एक तो आपकी डाइवर्जेंस की वजह से, है ना, डाइवर्जेंस की वजह से बन सकती है, और दूसरा आपकी रिवर की इरोजन से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप देख लेना कि जो, मतलब किस तरह से पूछा गया उसने, कि यू शेप वैली इज फॉर्म्ड, है ना, यू शेप वैली इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब वहां पे हो सकता है या तो ये लिखे कि इरोजन बाय रिवर, है ना, या फिर ये भी लिख सकता है कि तुम्हारा डाइवर्जेंस, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस, प्लेट टेक्टोनिक टेक्टोनिक डाइवर्जेंस, है ना। तो जिस तरह से भी आपको दिखे, जिस तरह से क्वेश्चन होगा, आप अकॉर्डिंगली आप उसको एड्रेस करोगे। एक तो ये हो गया।
साथ में अगर ये यहाँ पे एजेंट अगर रिवर है, तो ये बताओ मुझे कि ये डिपोजिशनल होगा या फिर इरोजनल होगा? अगर मान लेते हैं इस यू शेप्ड जो वैली आपकी सामने बन रही है, ये यू शेप्ड वैली जो है वो मान के चलो कि ये रिवर की वजह से हुई है। अगर ये रिवर की वजह से हुई है, ठीक है, तो ये कौन सा वाला फॉर्म वो होगा, कौन से वाला लैंड फॉर्म होगा? इरोजनल होगा या फिर डिपोजिशनल होगा? इट्स ओके पीयूष, आई अंडरस्टैंड। तो ये डिपोजिशनल होगा या इरोजनल होगा? करेक्ट, इरोजनल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे एक स्टीप वैली बना दी है उसने, यू शेप्ड वैली बना दी है ना? जब यू शेप्ड वैली बना दी है तो कौन सी यंग स्टेज में बनाई होगी ना उसने वैली वे, अगर रिवर ने बनाई है तो, है ना? और वी शेप्ड वैली जो होती है, ऐसे इरोजन ऐसे हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे काटती हुई चली जा रही थी। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये वाला एरिया भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, जब ये वाला एरिया कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, ये भी गिर जाएगा टूट के, तो आपको क्या दिखेगा, कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, है ना? कुछ दिन बाद क्या होगा, ये बेचारा भी खत्म हो जाएगा, है ना? ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मतलब वी शेप्ड का फ्यूचर आप ये मान सकते हो कि यू शेप्ड वैली है। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ ना, यस नो मे बी। गुड, ठीक है, तो हमने अभी दो लैंड फॉर्म पढ़ लिए। एक तो आपके वी शेप वैली, गॉश पढ़ लिया, ठीक है, गॉश को ही आप यू शेप्ड बोलते हो, ठीक है। अब हमें कुछ, एक कैनियन और होता है इस कैनियन, 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 वो भी आपको दिखाता हूं मैं। नजर आ रहा है, ये ज्यादा धुंधला हो गया। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। इसको इससे ज्यादा जान पहचान बनाओ, इससे पूछो ये किस तरह की वैली है, मतलब क्या है ये, आपको क्या नजर आ रहा है? कैनियन पढ़ रहे हैं हम। इरोजनल है, डिपोजिशनल है, क्या है?
बताओ गाइस। तो इतने साइलेंट हो, क्या हो रहा है? टाइप नहीं हो रहा है क्या? इस घाटी को देख के, इस वैली को देख के क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? एक चीज तो आपको नजर आई, दो पर्वत आपको दिख रहे हैं, ठीक है? पर्वत दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इनका बेचारों का, उनकी काट छाट करी गई है। अब काट छाट करने वाला एजेंट कौन है? रिवर। काट छाट करने वाला एजेंट कौन है? रिवर। मतलब नदी ने ही इनको बेचारों को काटा है, इनका अपरदन कर दिया बेचारों का। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आपका एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है? कैनियन जो है क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है? यंग स्टेज, जो रिवर की यंग स्टेज होती है, वही इतना टूट, यही वही इतना काट पाट कर पाएगी। बट इसकी शुरुआत, अगर आपको नहीं लगता ये छोटी सी वी शेप्ड वैली से बनना शुरू हुई होगी? जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो हल्की छोटी सी वी शेप्ड वैली होगी। वी शेप से ये थोड़ा सा धीरे धीरे करके बड़ा होता गया, बड़ा बड़ा होता गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये पुरानी वैलीज हो सकती है। ठीक है, तो कैनियन के बारे में अगर पूछा जाए क्या तथ्य सही है, विच ऑफ द फैक्ट अराउंड कैनियन इज करेक्ट? इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है? यंग स्टेज पे है, मतलब रिवर्स ने यंग स्टेज, रिवर्स की यंग स्टेज पे बनता है ये, ठीक है? ये पुरानी वैली हो सकती है। ज्यादा समझ आया कि नहीं समझ आया गाइस? आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं था। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इरोजनल लैंडफॉर्म ही हमने पढ़े हैं। जो आपका एजेंट है वो कौन है? रिवर है। एजेंट कौन है? रिवर है, यंग स्टेज पे है। हाँ जी जी, चैतन्य आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप मुझे क्या, आप फोन करते ना उस नंबर पे तो आपको कोई ना कोई असिस्ट कर देता। आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। आप सर के थ्रू आ सकते हो, सर के थ्रू अगर नहीं आना चाहते आप डायरेक्टली भी आ सकते हो। एवरीवन, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं संजना, यूट्यूब पे मुश्किल होगा थोड़ा सा अभी, मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक शायद नहीं होगा। मंजीत, ऑफलाइन का क्या है कि ऑफलाइन, ऑफलाइन हम शुरू करेंगे, बट ऑफलाइन का मुझसे आप फोन पे बात कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन जो होगा वो लोकल्स के लिए ज्यादा रहेगा, तो वहां से यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, बात करते हैं इस बारे में। ठीक है चैतन्य, होप इट आंसर्स योर ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई अगर कंफ्यूजन है, कुछ है तो बताओ मुझे गाइस। अभी तक अपन ने जितना पढ़ लिया है।
ये क्या है बताओगे? ये क्या हो सकता है बताओ गाइस? देखने से क्या लग रहा है? झरना लग रहा है, वाटरफॉल लग रहा है। हम सारी दुनिया की जितनी नेचुरल घूमने वाली जगह है ना, ठीक है, वो सारी की सारी आज हम अपने क्लास में ही घूम लेंगे। पानी गिरंती ठीक है, वाटरफॉल है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये तो है तो वाटरफॉल, लेकिन इससे हम क्या, मतलब हमारा क्या है कि हम, ठीक है, हमें इसमें से क्या निकालना है वाटरफॉल से? तो सही बात है, ये वाटरफॉल है। पीयूष, इसको जलप्रपात बोलते हैं ना शायद? जलप्रपात। पीयूष, इसको जलप्रपात ही बोलते हैं ना, जलप्रपात। ठीक है, अब ये हमें ये देखना ही बनता है कैसे। सो कई बार क्या होता है गाइस, ये मान लेते हैं कि कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है बेचारा, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसे कोई माउंटेन है ये। ठीक है, इसके ऊपर से ये नदी जो है ना जा रही है, ये बेचारी नदी है ना, बह रही है इसके ऊपर से। इसने क्या किया, इस बेचारे माउंटेन पे, ठीक है, यहाँ दो तरह की रॉक है। एक तो रॉक जो बहुत ही टफ है, मतलब बहुत हार्ड है, ठीक है। ये वाली बेचारी रॉक कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, ठीक है, ये मतलब बहुत बहुत कठोर चट्टान है, और ये वाली चट्टान जो है कंपैरेटिवली मुलायम है, ठीक है। अब इस ये रिवर है ना, अपने यंग स्टेज में है, बहुत ताकत है, पानी एकदम से ना चीर के बाहर निकलता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उसने धीरे धीरे करके इसको इरोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको क्या करना शुरू कर दिया, इरोड करना शुरू कर दिया। जब इरोड करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हुआ क्या, ये वाली बेचारी जो सॉफ्ट रॉक थी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। ये बेचारी रॉक जो सॉफ्ट वाली है ना, वो चली गई, यहां से इरोड ही हो गई, ठीक है। जब सॉफ्ट रॉक इरोड हो गई, तो क्या हुआ, पानी बेचारा अब सीधा तो जा नहीं पाएगा भाई, हवा में तो तैरेगा नहीं, है ना। तो क्या करता है ये बेचारा, वाटर नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो नीचे गिरेगा तो कुछ ऐसे फॉल करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे वही सारी चीजें लिखनी है, तो क्या लिखूंगा मैं? पहला क्या दिखेगा इसमें, कौन सी स्टेज, पहले तो कौन सा लैंड फॉर्म है, हम पढ़ रहे थे इरोजनल लैंड फॉर्म है, ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली रिवर की कौन सी स्टेज में मिलेगा आपको, यंग स्टेज में मिलेगा। तीसरा, इसके लिए क्या होना चाहिए था, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हार्ड और सॉफ्ट रॉक होनी चाहिए, ठीक है।
सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगी, हार्ड बचेगी, हार्ड में ये आपको बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जलप्रपात जो है ना, क्या होता है जलप्रपात या फिर आपका वाटरफॉल कब बनेगा? जब हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का अरेंजमेंट होगा। सॉफ्ट रॉक आपकी इरोड कर जाएगी, इरोड करने से क्या होगा? वाटरफॉल बन जाएगा। सो इरोजनल लैंडफॉर्म है ये, अपनी यंग स्टेज में मिलता है ये। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्लियर है, क्लियर है। वाटरफॉल क्लियर था गाइस? गाइस कम ऑन, पार्टिसिपेट मैन, क्या हो गया? इतना सिंपल टॉपिक सर के ऊपर से जा रहा है क्या आज? सर के ऊपर से जा रहा है क्या टॉपिक? ठीक है, इसको, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आप, जो हमने अभी वाटरफॉल पढ़ा था, क्या ये वाला वाटरफॉल और ये वाला एक जैसा लग रहा है? अंतर है ना? तो इसी को अंतर को के लिए इसका एक नाम है कैटरैक्ट। ये क्या है? कैटरैक्ट है। अब ये होता कैसे है समझो। इसमें क्या होता है, इस केस में गाइस, इसमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। ठीक है, हार्ड रॉक, हार्ड रॉक है। ठीक है, उसके बाद बेचारी सॉफ्ट रॉक। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं एक सॉफ्ट रॉक थी, फिर हार्ड रॉक, है ना? ठीक है, तो नीचे बनानी थी, मैं गड़बड़ कर गया, थोड़ा नीचे, ये हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। ठीक है, और उसके बाद फिर से हार्ड रॉक। ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ। दोबारा ही बना दूंगी, तुम लोग कंफ्यूज ही रहोगे, वैसे ही तुम लोगों को आज गड़बड़ गड़बड़ लिख रहा है।
ठीक है, तो ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ठीक है, मतलब इधर हार्ड है, ठीक है, फिर आपकी सॉफ्ट रॉक है, फिर आपकी हार्ड रॉक है, फिर आपकी सॉफ्ट रॉक है, ऑल्टरनेट बन गई है। ठीक है, इस तरह से होता है ना अरेंजमेंट। ठीक है, अब होगा क्या, जब पानी इसके ऊपर से बहेगा, है ना, तो क्या करेगा, इसको तो इरोड कर नहीं पाएगा, ये क्या है, मजबूत चट्टान है, कठोर हार्ड रॉक है ये, है ना, बट इसको इरोड कर देगा। ठीक है, इसको इरोड कर देगा, फिर आगे हार्ड चट्टान आएगी, उसको इरोड नहीं कर पाएगा, फिर आगे सॉफ्ट आ जाएगी, उसको इरोड कर देगा। तो आपको कुछ ऐसा ना, मतलब ऐसा लगेगा कि सीढ़ियों पे पानी बह रहा है। तो ऐसा लगना है कि स्टेयर्स पे पानी बह रहा है, सीढ़ियों पे पानी भर रहा है, बह रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, सीढ़ियों पे पानी भर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, कैटरेक्ट। करेक्ट, स्ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ियों पे लगना, सीढ़ियों पे पानी बह रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो हार्ड रॉक थी वो बच गई, सॉफ्ट रॉक जो थी वो इरोड हो गई, फिर हार्ड रॉक बच गई, फिर आपकी सॉफ्ट रॉक इरोड हो गई। मतलब इस तरह से ना कुछ वर्टिकल अरेंजमेंट है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है ना, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ऐसे करके नीचे तक गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो आपकी हार्ड रॉक थी वो बच गई है, सॉफ्ट रॉक सारी इरोड हो गई। तो ये आपको कुछ ऐसा, ये आपको ये लैंडफॉर्म मिल गया, इसको क्या बोलते हैं हम, कैटरैक्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिख रहा है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, क्षैतिज बोलते हैं। पीयूष, वी आर मिसिंग यू टुडे भाई, किधर है तू, साइलेंट साइलेंट हो तुम, कैमरे से दूर बैठे हुए हैं आज तुम, फोन से। यंग स्टेज वाले तो मैं आज सारे करूंगा। क्या बोलते हैं कैटरेक्ट को हिंदी में, कैटरेक्ट जो वाटरफॉल है। ऑडियो ऑप्शन था इसमें, बीच में ना अभी डिसकंटिन्यू हुआ है, ये शायद ऐड हो जाएगा, बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा। अभी बीच में डिसकंटिन्यू हुआ है, बट ऑडियो का ऑप्शन था, यू कैन डायरेक्टली टॉक। वैसे भी ऑप्शन है ना, सबके पास मेरा नंबर तो है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग ने 3 चीजें देखी हैं। ठीक है, ये है क्या, कैटरेक्ट, है ना, छोटे छोटे लगाऊं ताकि दिखे ये। एक और दिखाना मुझे आपको अभी,
तीनों पिक्चर दिख रही हैं आप लोग को? इन तीनों को ही जलप्रपात बोलते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, पहला भी पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा मैं पढ़ाने जा रहा था। और ये जानबूझ के मैंने आपको एक ही जगह पे आपको पिक्चर दिखाई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये वाला क्या है? ये है कैटरेक्ट, ये है वाटरफॉल, और इसको बोलते हैं रैपिड। इसमें क्या है, एक हार्ड रॉक थी, एक सॉफ्ट रॉक थी। सॉफ्ट रॉक बिल्कुल ही उड़ के चली गई, ठीक है, पानी सीधा नीचे गिर गया। इस केस में आपकी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट थी हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक की। सॉफ्ट रॉक चली गई, हार्ड बच गई है, तो इस वजह से बेचारा इस तरह से आपको अरेंजमेंट दिख रहा है कैटरेक्ट में। रैपिड में क्या हो रहा है, रैपिड में नॉर्मली थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहता है। उसमें क्या होता है, आपकी जो सॉफ्ट रॉक चली गई, एक यहाँ पे एक आपको दिख रहा है हार्ड रॉक, ऐसे करके आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स दिखेंगे। मतलब जब वर्टिकल दिख रहे थे आपको तो आप उसको कैटरेक्ट बोल रहे थे हार्ड रॉक्स। जब आपके हार्ड रॉक्स आपको हॉरिजॉन्टली मिल रहे हैं, जैसे अभी पानी बह रहा है, अचानक से एक चट्टान आ गई जो मजबूत वाली चट्टान है, कठोर वाली चट्टान, तो आपको क्या दिखेगा, उसके चारों तरफ पानी टकराएगा, निकलेगा, तो वो हो गया रैपिड। अब देखो ये बेचारे नाव में घूमने जा रहे हैं, है ना, यहाँ पत्थर वत्थर होगा कोई, इसकी वजह से रैपिड बन गया इधर। समझ रहे हो? ठीक है, तो रैपिड के बारे में आप देख सकते हो, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसमें भी हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट था, इसमें भी। इसमें क्या था, सॉफ्ट रॉक आपकी इरोड इरोड हो गई थी। इन तीनों में कहीं से भी कोई परेशानी, किसी तरह का गिला शिकवा कुछ भी हो तो बताएं प्लीज, क्योंकि ये अब आगे जितना हम बढ़ेंगे ना, अब ये आपका हलवा बन जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बताओ गाइस। वही तो मैं बोला, झरना ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चन आता है ना पीयूष उसमें, ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में तो दिखेगा कि हाँ लिखा हुआ है कैटरेक्ट, है ना, ठीक है, लिखा हुआ है रैपिड, लिखा हुआ है वाटरफॉल, तो आपको ये बाइलिंगुअल इधर होना ही, मतलब ये सीधा सीधा पूछा, जैसे कैटरेक्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपको, है ना, रैपिड्स के बारे में 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको अभी इतना समझ आ गया होगा कि जो हमने पढ़ा है ये सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। कैटरेक्ट में क्या होता था, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स है। ठीक है, जैसे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट एज इन, लेट्स सपोज ये एक बुक है मेरे पास, है ना, एक ये बुक है और एक ये, लेट्स सपोज ये एक बुक है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो आपको दिख रही है ना बुक्स, ये बुक्स दिख रही हैं, है ना, मान के चलते हैं कि एक बुक जो है ना, ये वाली मान लेते हैं ये हार्ड रॉक है और ये बेचारी सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, जब पानी बह रहा था, ठीक है, जब पानी बह रहा था हार्ड रॉक के ऊपर से, हार्ड वाली रॉक के ऊपर से पानी बहा, इसके ऊपर ही पानी जा रहा था, तो हुआ क्या, हार्ड रॉक तो अपनी जगह रही, लेकिन सॉफ्ट रॉक वहां से हट गई, रोड हो गई। जैसे ये रोड हो गई, तो अब पानी क्या होगा, पानी बिल्कुल फॉल होने लगे ना, यहाँ से ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सीधा सीधा वाटरफॉल। ठीक है, अब कई बारी क्या हुआ, आपकी ये मान लेते हैं यहाँ पे एक सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, एक हार्ड है, उसके नीचे मैंने लगा रखी है सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, उसके नीचे भी मान लेते हैं, इतना तो ताकत भी नहीं है मेरे पास, एक और है यहाँ पे, ठीक है, वो मान लेते हैं हार्ड रॉक, इधर ऐसे दिख रहा है।
नहीं दिख रहा, दो ही दिख रही किताबें मेरे को, दिख रही तीनों। ठीक है, तो ये नीचे वाली मान लेते हैं, क्या हुआ बीच वाली, क्या हुआ, वो एक सॉफ्ट रॉक थी, वो इरोड हो गई। ठीक है, तो आपको वो अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, आपको लगेगा वो कैटरेक्ट टाइप बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा रैपिड। रैपिड में क्या है, जब हॉरिजॉन्टली रहता है, मतलब एक हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक चलेगी वहां से, जैसे ही चली जाएगी तो आगे जैसे ही हार्ड रॉक आएगी उससे टकराएगा पानी। ठीक है, जैसे रैपिड, जैसे राफ्टिंग राफ्टिंग करी होगी ना, उसको थोड़ा सा आइडिया होगा। अरे मैं तो कई बार टीम के साथ जाता था, डर के मारे मैंने कहा भाई साहब आप ही जाएं। ठीक है, आप ही जाएं भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। बड़ा वो फॉर्म वॉर्म भरवा लेते हैं लेंदी सा कि मतलब ये एक एडवेंचरस स्पोर्ट है, और अगर आपको उसमें कुछ हो जाता है तो मतलब इंश्योरेंस इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, मैं गया था जिम कॉर्बेट। ठीक है, आपको पता है जिम कॉर्बेट जो है अपना मतलब ओल्डेस्ट इंडिया, क्या कहते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई थिंक ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क है, जो अभी उत्तराखंड में पहुंच गया है, पहले यूपी में था। ठीक है, अरे एडवेंचर, मैं मतलब मैं और तीन चार लोग थे हम, और वहां जब गए ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है। ठीक है, हमारा डायरेक्टर बड़ा धांसू था। ठीक है, तो शाम को मतलब आराम से हम लोग पहुंचे, बहुत लेट थे, 11 11 साढ़े 11 बजे अपने रूम में पहुंचा हूँ मैं। ठीक है, और वेट तो वैसे ही हो गया था, स्नोरिंग करता हूँ मैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि मतलब मैं इसमें था कि मैं यार स्नोरिंग करता हूँ, तो वहां पे क्या था कि आपको रूम शेयर करने का है दो लोगों के साथ ना। तो मैंने बोला कि यार तुम लोगों में से स्नोरिंग कौन करता है, तो वो दो लोग आइडेंटिफाई हुए, वो कहते हैं यार हम स्नोरिंग करते हैं। तो मैंने कहा काम करते हैं यार, इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, जो स्नोरिंग वाले लोग हैं ना वो इकट्ठे एक कमरे में सो जाते हैं। तो तीन लोग हम थे। ठीक है, तो हम तीनों ने अलग रूम ले लिया भाई, बाकी सारे दो दो लोग थे, उसमें हम तीन हो गए भाई, स्नोरिंग करेंगे हम लोग मिलके, रात को संगीत बजाएंगे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, उस रूम में हम लोग गए भाई, मैं वेट कर रहा था ये कब सो जाए दोनों लोग। ठीक है, मुझे पता था मैं स्नोरिंग करूंगा तो ये लोग डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो सो गए ना, उन्होंने जब स्नोरिंग शुरू करी तो मुझसे नहीं रहा गया, मैं नहीं सो पाया। मैंने फटाफट वहां से गद्दा उठाया, कोने में जाके डाला। ठीक है, तो रात को तो वैसे ही नहीं हम सो पाए थे, वो दोनों तो खूब अच्छी तरह सोए थे, मैं नहीं सो पाया था। सुबह से अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 के आसपास, और ये सर्दी की बात है, मतलब शायद दिसंबर था, दिसंबर होगा या फिर जैन होगा, मतलब ऐसा ही, मुझे एग्जैक्टली मंथ नहीं याद है कि 2 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि सुबह 4:30 बजे हमारी डायरेक्टर, रूम में उठो 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 उठो, हमें जिम कॉर्बेट जाना है घूमने के लिए। हम लोग बाहर एक होटल था उसमें स्टे कर रहे थे। तो भाई ओपन ओपन जिप्सी थी वो सारी की सारी, ओपन जिप्सी। ठीक है, और हमें क्या लगता है, जैसे हम लोग कभी टाइगर वाइगर देखने जाते हैं ना, लॉयन वगैरह देखने जाते हैं, तो अपन को क्या लगता है कि वो मतलब जैसे ही हम उन्हें मिल जाएंगे वो हमें मार काट मतलब खा जाएंगे, है ना। ठीक है, और यही मेंटेलिटी थी भी कि यार जब ओपन में टाइगर मिलेगा, जो भी मिलेगा, लॉयन मिलेगा, हमें तो इतना आइडिया नहीं था, कि हम सोच रहे थे कि यार गाड़ी वाड़ी बंद करके हमें ले जाएंगे। तो ओपन जिप्सी देख के आधी तो हवा वहीं मतलब खराब हो गई थी। और उसके बाद अब ऐसी सिचुएशन में हम मना भी नहीं कर सकते कि मैं नहीं जा रहा। ठीक है, कि लोग कहेंगे यार डरपोक है, ये है वो है। सो फाइनली हम चले तो गए। जाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही जिम कॉर्बेट का गेट आया, उन लोगों ने क्या किया भाई साहब, सबकी चेकिंग होगी। ठीक है, सो चेकिंग होगी मतलब कहते हैं आप कोई वेपन ना कैरी कर रहे हो, आप कोई डंडा वंडा भी कैरी नहीं कर सकते, है ना, आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। इवन जो हमारी बॉटल्स थी ना, उन्होंने वो भी ले ली थी कि आप अंदर जाके गंद फैलाओगे। ठीक है, अंदर कुछ शॉप्स हैं, आप वहां से ना सामान ले सकते हो। ये ठीक है,
सो अब हाथ में मतलब यू नॉट इवन अलाउड टू कैरी एनीथिंग, डंडा वंडा वो सब कुछ उन्होंने रख लिया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े। तो अब वो गाइड जो था ना, गाइड शुरू हो गया। आर यू गाइस विद मी और बोर हो गए? नहीं, अमृतसर वाले लोग कह रहे हैं कि सच में मतलब ऐसा होता है क्या? हाँ जी, ऐसा ही होता है, वो हथियार वथियार बाहर रखवा लेते हैं। अब गाइड्स शुरू हो गया कि यहाँ पे मतलब ऐसे टाइगर मिलता है, ये मिलता है, और इंश्योरेंस जो होता है ना, इंश्योरेंस नहीं मिलता अगर यहाँ पे कोई ऐसा कुछ केस हो जाता है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है ना। क्योंकि यहाँ पे आप खुद उनके घर पे जा रहे हो, मतलब जो भी आपके एनिमल्स हैं वहाँ पे प्रिजर्व्ड है, आप उनको देखने के लिए उनके घर पे जा रहे हो, तो कल को अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, आप पलट के उनको मार नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपके जो भी डंडे वंडे हथियार वथियार हो पहले ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे जाके वो थोड़ा सा ना मतलब अ, होता है ना, कुछ झाड़ी वाड़ी है जैसे ही आई तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कल टाइगर मिला था, ये हुआ था, वो हुआ था। और उसके बाद जितने हम 4-5 लोग गाड़ी में थे ना उसमें, तो पहले तो हम बड़े एक्साइटेड थे यार, हम आज लॉयन देखेंगे, हम आज टाइगर देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, उसके बाद हम प्रे कर रहे थे कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, आज हम सिर्फ बाहर निकलना है जिंदा। ठीक है, टाइगर वाइगर कुछ नहीं देखने का हमको। ठीक है, टाइगर वाइगर नहीं चाहिए भाई साहब हमको, सब जिंदा निकल जाए। ठीक है, तो शुक्र है कुछ नहीं मिला, और हम लोग जिंदा बाहर आ गए। उसके बाद से अगर मुझे कोई बोलता भी ना कि भाई हमें जिम कॉर्बेट जाना, तो सबसे बड़ा मना करता हूँ, भाई साहब दया रखो, हम नहीं जा रहे कहीं पे भी। ठीक है, तो इसी तरह जो रैपिड सैपिड्स होते हैं ना, ये उसी तरह का एडवेंचर है कि अगर इसमें अगर बाई चांस किसी की जान वान चली जाती है, कुछ हो जाता है, आप डूब जाते हो राफ्टिंग के दौरान, ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस इंश्योरेंस कुछ नहीं मिलता, क्लेम वेम कुछ नहीं मिलता। और इसका वो अंडरटेकिंग कर ही साइन करा लेते हैं भाई साहब, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ऐसे ही नेपाल में पोखरा एक जगह है, वहां पे भी क्या होता है, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एक 2 सीटर ग्लाइडर होता है। ठीक है, उसमें वो पूरा पोखरा आपको घुमाते हैं। नेपाल मस्त जगह है। मतलब कितना था, आई थिंक हम लोग कब गए थे, हम लोग शायद 14 या 15 में गए थे, 15 में 16 में गए होंगे। ठीक है, तब उसने कितना लिया था, आई थिंक शायद 3,000 रुपये लिए थे, पूरा घुमाया था उसने पोखरा हम लोग को। तो ऐसी जितनी एडवेंचर होती है वहां पे इंश्योरेंस वाले पहले हट जाते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं अब थोड़ा सा घुमा रहा था, अब हमको जरा क्वेश्चन समझाएंगे आप। ठीक है, कैटरेक्ट इज, ठीक है, नंबर 1, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा हार्ड रॉक गेट इरोडेड। नंबर 3, formed formed by river in their
यंग स्टेज। फोर्थ में ऑल ऑफ द अबव। अरे ये ऑल ऑफ द अबव निकलना चाहिए, उसमें कुछ और ही लिखने वाला हूँ। चौथे में क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं? एक और स्टेटमेंट में पढ़ चुके थे ना। यंग स्टेज हो गया, इतना ही काफी है। चलो ए ऑप्शन, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। चल जा मेरे भाई। पेन ने काम करना बंद कर दिया इसमें तो। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट है आपकी ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। डी है कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बताओ आंसर कौन सा होगा? एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख लो मंजीत, अगर आपको ऑप्शन चेंज करना है तो। संजना तीन स्टेटमेंट करेक्ट। ओ भाई साहब, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है संजना। तीसरी स्टेटमेंट है फॉर्म्ड बाय रिवर्स इन देयर यंग स्टेज। रिवर्स के द्वारा उनकी यंग स्टेज में ये बनता है। ओके, 1 एंड 2 करेक्ट है। सीरियसली गाइस, आज क्या हो गया तुम लोग को? तो गाइस, अब तुम लोग सही आंसर कर रहे हो। मैं अभी पोल ही कर रहा हूँ ना, मुझे डर डर लग रहा है तुम लोग से सीरियसली। आई एम लिटिल वरिड। ठीक है, सो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है पहले एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। डी ऑप्शन है कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 30 सेकेंड है पोल का टाइम। अब जरा मुझे आंसर करके दो। पोल आ जाएगा अभी आपके पास। पोल आ गया? पोल आ गया, पोल आ गया। किसने क्या लगाया जरा देखें।
कौन सी स्टेटमेंट भाई? नंबर 1 ऑप्शन, ए ऑप्शन का मतलब था एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन का मतलब 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन का मतलब था 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथे का मतलब था कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहला जो स्टेटमेंट आपका हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का अरेंजमेंट है, बिल्कुल ठीक है। तभी तो सॉफ्ट रॉक एरोड कर जाती है, नीचे ऐसे पानी चल रहा होता है ना, ठीक है, मतलब ऐसे पानी चल रहा होता है, नीचे वाली एरोड कर जाती है ना, ऐसे। हाँ पीयूष, आपका ठीक है ना। हार्ड रॉक गेट इरोडेड, हार्ड रॉक तो इरोड नहीं होती है भाई साहब, सॉफ्ट रॉक इरोड होती है। तीसरा क्या है? फॉर्म्ड बाय रिवर्स इन द यंग स्टेज। यंग स्टेज कहाँ होती है? जब नदी जहां से चलना शुरू करती है, जब उसमें पावर होगी, जब ढलान पे होती है नदी, तभी उसको यंग स्टेज बोलते हैं। तो वहीं पे वो काट पाट कर पाएगी, है ना। तो क्या होगा? फॉर्म्ड बाय रिवर्स इन द यंग स्टेज। तो हमने नदी के, ठीक है, नदी के रिवर्स के इरोजनल वाले लैंड फॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, कल हमको करना है इनके रिवर्स के डिपोजिशन भी। जैसे तुम्हारी आपने मिएंडर्स देखे होंगे, ऐसे ऐसे नदी चलती है ना मिएंडर्स में। आपको मिएंडर्स दिखाता हूँ कैसे होता है। आपको मिएंडर्स दिखाता हूँ, मिएंडर्स। ये देख रहा है? ये वाला। अरे यार, ये मेरी स्क्रीन पूरी वैसी दिखेगी। मुझे मिएंडर्स पे जाना पड़ेगा। दिख रहा है ये वाला? दिख रहा है? और ये वाला जब टूट के अलग हो जाएगा ना, मतलब ये गोला अलग हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको आप ऑक्सबो बोलोगे। स्नेक जैसा। ठीक है, कूल है। तो ये हम कल पढ़ेंगे कि ये मिएंडर कैसे बनता है, ऐसे ऐसे कैसे जाती है नदी, है ना। तो अगर ये मैं पूछ लूं वैसे ही, मतलब जितना आज हमने पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है मिएंडर्स कहाँ मिलेंगे आपको? यंग स्टेज में मिलेंगे या फिर ओल्ड स्टेज में मिलेंगे? किधर मिलेंगे? मिएंडर्स किधर मिलेंगे? ओल्ड स्टेज में मिलेंगे। और ओल्ड स्टेज आपको नदी की कहाँ मिलती है? पहाड़ों में मिलेगी, प्लेन्स में मिलेगी? ओल्ड स्टेज किधर मिलेगी? पहाड़ों में मिलेगी या फिर प्लेन्स में मिलेगी? जो नदियों की जो ओल्ड स्टेज है, वो कहाँ मिलेगी? प्लेन में मिलेगी या फिर प्लेन्स में मिलेगी? तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे, जो मिएंडर्स हैं वो प्लेन्स में पाए जाते हैं, कर लोगे? या पहाड़ों में पाए जाते हैं? मिएंडर्स अगर आपसे कोई पूछे, मिएंडर्स जो होते हैं वो पहाड़ों में पाए जाते हैं, प्लेन्स में पाए जाते हैं? या फिर आपसे ये बोले, जो ऑक्सबो लेक है ना, खुर लेक बोलते हैं ना, गोखुर लेक बोलते हैं ना, गोखुर झील। ठीक है, तो गोखुर झील जो है, ऑक्सबो लेक है आपकी, वो पहाड़ों में मिलती है। ऐसा कोई स्टेटमेंट है, वो एकदम से आप उसको खत्म कर दोगे ना, वो नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, नीचे प्लेन्स में मिलेगी, ओल्ड स्टेज में मिलेगी, है ना। इतना तो समझ आ गया अमृतसर वाली जनता। हाँ जी, इंडस नदी की एक डॉल्फिन है
जो डॉल्फिन मेजरली जो हमारी इंडिया का एक्वाटिक एनिमल है वो डॉल्फिन है, आपको पता है ना सबको। नहीं मंजीत, इसके बाद मेरी इकोनॉमी की क्लास है, उसके बाद बात करता है। इस क्लास के बाद इकोनॉमी है ना 3 बजे। ठीक है। सो एक्वाटिक एनिमल नेशनल फिश बोल सकता हूँ। आपको पता ना 6 स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड। जो गंगेटिक आपकी वेल वेल बोल रहा हूँ, गंगेटिक डॉल्फिन है ना, ठीक है, वही आपका नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। यूपी ने भी डिक्लेयर किया है, उत्तर प्रदेश ने भी डिक्लेयर किया है उसको अपना जलीय, है ना, राजकीय जीव, राजकीय जलीय जीव। सबसे ज्यादा मतलब गंगा में मिलती हैं, तुम्हारा असम असम साइड में ना एक पूरा उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है डॉल्फिन्स के लिए। ऐसा नहीं है गंगा में सबसे ज्यादा मिलती हैं, बट मिलती हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये आप देखोगे ना आईयूसी, एक कैटेगरी होती है आईयूसीएन, जब हम एनवायरमेंट देखेंगे ना ज्योग्राफी में, तो मैं दिखाऊंगा आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कि विलुप्त होने का खतरा है। जैसे चाइना में एक डॉल्फिन होती थी, ठीक है, वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ की महाशीर महाशीर मछली विलुप्त होने, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये गंगेटिक वाला ना, ये थोड़ा सा न्यूज यूज में है, इम्पोर्टेंट है यार। ये है एक आपका फ्रांस का सीन है ना, फ्रांस ने बहुत कुछ किया है अभी फिलहाल, तो उसके बहुत चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, इमानुअल मैक्रो साहब जिधर आए थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज है ना। जैसे कि आपका हंगर इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, हंगर इंडेक्स हो गया, है ना। आपको पता है ना, हंगर इंडेक्स में हम लोग अराउंड 111 के आसपास हैं, है ना, समझ रहे हो। सो हंगर इंडेक्स जो है हमारा 111 है, और अपना स्कोर इज अराउंड 28। 28 का मतलब क्या हो गया, 0 to 5 का जो स्कोर होता है ना, उसको हम अच्छा मानते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे कोई भुखमरी इस तरह का कोई आइटम, मतलब कुछ इस तरह की चीजें नहीं होती। 5 से लेकर के 10 का स्कोर, ठीक है, कुछ हम बोलते हैं कि हाँ कुछ हालात हैं इधर, थोड़ा सा है, इम्पैक्टेड है। बट 10 से 20 का जो आता है, उसमें हम बोलते हैं कि हाँ कंसर्न्स है। बट 20 से ज्यादा है ना, हम उसको बोलते हैं सीरियस कंसर्न्स है। तो इंडिया का स्कोर इज अराउंड 28, तो आप समझ सकते हो। तो एक तरफ हम बोलते हैं कि अपनी जो जीडीपी है दैट इज थर्ड, थर्ड हाईएस्ट, मतलब थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है हमारी, फिफ्थ लार्जेस्ट सॉरी। हाँ, थर्ड तो हम बात करने बनने की। तो आप खुद सोचो कि एक तो आप फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी की बात कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपके यहाँ जो रैंकिंग है, जैसे एचडीआई है, ठीक है, तो वो आंख खोलने वाली है यार। 80 नहीं है, 111 है हंगर एचडीआई, चेक करो जरा एक बारी। रैंकिंग इन हंगर इंडेक्स अभी बता देते हैं तुम्हें, 2023 की क्या है। 24 की तो आई नहीं है ना अभी, वही 111 है। 111 रैंकिंग है अपनी। अरे पाकिस्तान है, कोई कंट्री थोड़ी है यार। पाकिस्तान को भी तुम मतलब वो कहते हैं, कंसिडर करते हो आप। दस से नीचे जो होता है उसको हम लो बोलते हैं, मॉडरेट है तुम्हारा 10 से 20 के बीच में, और 20 से 40 के बीच का बहुत सीरियस होता है। ठीक है, मतलब 20 से 35 के बीच में सीरियस मानते हैं। तो अगर आपका जो स्कोर है, जैसे इंडिया का 28.7 है, तो ये सीरियस कैटेगरी में आ रहा है।
समझ रहे हो? अरे पीयूष, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सी मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूथ नहीं करेगा, अगर यूथ नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब वो भूखे मर रहे हैं, उनसे हम कम मर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। और ये अगर आप देखोगे ना कि मतलब इतना जीडीपी होने के बावजूद भी अगर हमारे ऐसे हालात हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। या आप यूं बोलो कि जो जीडीपी है जो आपको सामने से दिख रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन पार्ट। समझ रहे हो? ये पॉपुलेशन की वजह से जो आपको दिख रहे हैं नंबर्स आज, है ना। मैं जो अभी 23-24 का दिख रहे हो ना, 23-24 का जो डेटा है, जो एक्सपेक्टेशन है, दैट इज अराउंड 296 लाख करोड़। 296 लाख करोड़, ठीक है। 296 लाख करोड़ का मतलब ये हो गया कि आप सोचो मतलब कितना लंबा चौड़ा वॉल्यूम है आपके पास। समझ रहे हो? ठीक है। और 111 रैंकिंग आउट ऑफ 125 कंट्रीज। सो प्रोडक्शन जो है ना, मतलब आप ये देख सकते हो कि प्रोडक्शन हो रहा है, बट दैट इज नॉट इनफ। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात भी करोगे ना, पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो चाइना जो है, चाइना इज अराउंड $8,000, $8,000, 8,400 कुछ के आसपास है। हमारा कुछ 1,400 कुछ था, ऐसा कुछ है ना, पर कैपिटा इनकम। है ना? हाँ जी, एक क्लास है ना अपनी, इकोनॉमी की है। समझ रहे हो? ठीक है। सो वही वाले हैं, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मई में एग्जाम है ना, तो ये हो सकता है इंडेक्स 2024 का भी आ जाए। कूल है। चलो जी गाइस, आज तक यहीं रखते हैं क्योंकि अभी ये सब मिक्स हो जाएगा, फिर कल पढ़ते हैं इसको। ठीक है। चलो गाइस, चैतन्य अभी मिलते हैं हम इकोनॉमी की क्लास में। लेट्स सी यू देयर। चलो जी, थैंक यू। जय हिंद।